नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेज पर। दोस्तों, मैं बीपीएससी ट्री 2.0 के साइंस विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। ये सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपके सेल से रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड विभिन्न क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, सभी ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी शुक्राणु। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो क्रिस्टल रूप में किसे बनाया जाता है आप लोगों को पता होगा कि विषाणु जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है और इसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका फूल जाएगी यदि, ठीक है, कोशिका फूल जाएगी यदि, कोशिका कब फूल जाएगी? कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। कोशिका के चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता, ठीक है, क्या ये सही होगा? या फिर कोशिका के चारों ओर बाहर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो, ये सही होगा? या फिर कोशिका के भीतर तथा उसके चारों ओर जल के अणुओं की सांद्रता समान हो, या डी ऑप्शन जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, वो सेमी परमेम्ब्रल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। तो सेमी परमेम्ब्रल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि इसमें जो द्रव का बहाव होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो अगर कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी तो वो कम सांद्रता की ओर जाना चाहेंगे और कोशिका फूल जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, और ये ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुणसूत्र बने होते हैं, ठीक है, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? क्या गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, या प्रोटीन के बने होते हैं, या डीएनए और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं, या आरएनए के बने होते हैं? ठीक है, तो गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, ये सही है। ठीक है, गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है और डीएनए के साथ साथ प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्या क्या पाया जाएगा? डीएनए एवं प्रोटीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइबोसोम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है। ठीक है, यह एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है, हाँ, राइबोसोम एंजाइम निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, और तीसरा है यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता नहीं। जो राइबोसोम होता है किसी प्रकार के हार्मोन निर्माण में सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जिसमें है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें भी है वो वाला ऑप्शन गलत होगा। तो या तो 2 गलत होगा, लेकिन दूसरा नंबर है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 और 4 वाला हो जाएगा। तो मंड के निर्माण में भी सहायक नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। यह मंड स्टार्च के अणु के निर्माण में सहायक होता है, ये भी गलत है। हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला है किसका संबंध अंतःप्रद्रव्य जालिका से नहीं है? यह केंद्र तथा कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के अभिगमन चैनल की तरह कार्य करती है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल। आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा उत्पादन का स्थल केवल एक ही होगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन 5 में जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, जिन्हें सावधानी से पढ़िए तथा सही परिभाषा चुनिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने परासरण के बारे में बताया था कि उच्च घनत्व उच्च डेंसिटी से कम डेंसिटी की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक क्षमता से निम्न क्षमता की ओर जाना, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्यानुकुंचन को किस तरह प्रभावित किया जाता है। पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्यानुकुंचन 7 नंबर। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्यानुकुंचन को किस प्रकार प्रभावित किया, अल्प परासारी माध्यम में प्रद्रव्य जालिका का टूटना, ठीक है, जिसे लैन कहते हैं। अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, या केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। एकल झिल्ली का आवरण किसके होता है, चारों ओर होता है, तो जो रसधानी होती है, आपके शरीर में रसधानी पाई जाती है, उसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की चारों ओर वॉल होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन जो एकल झिल्ली की बात होगी तो रसधानी आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला हो जाएगा, गलत वाक्य को ढूंढिए। गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा है केंद्रक माइटोकॉन्ड्रियम लवक में डीएनए होता है, इसलिए अपने संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। बिल्कुल, डीएनए केवल 3 जगह पाया जाएगा, एक तो केंद्रक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा प्लास्टिड में, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, इसमें एटीपी को, ये भी बिल्कुल सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, क्या डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 9th में क्या डी ऑप्शन सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें उत्पन्न जो है कौन सा गलत उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो गलत उत्तर हो जाएगा गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में सहायक होते हैं। ठीक है, बनने में शामिल होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम आपका कहाँ पाया जाएगा, लाइसोसोम आपका पाया जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइसोम से भरे हुए एंजाइम रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने बताया, लाइसोम्स में भरे हुए एंजाइम रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका RER से बने होते हैं। ठीक है, रुच्च मतलब होता है खुरदुरी, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से बने होते हैं। सही वाक्य इसमें देखना है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, 10th नंबर। ठीक है, लाइसोम से भरे हुए एंजाइम्स रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका के बने होते हैं। बी है, रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका एवं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है। और डी ऑप्शन है, यूकेरियोटिक केंद्रक में केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाभ होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए। अगर ध्यान से देखा जाए तो लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका RER से बने होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका से बने होते हैं, और रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका लाइसोसोम को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, इनके में सही वाक्य को चुनिए। हाँ, रुच्च अंतःप्रद्रव्य जालिका ही इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषध ड्रग को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। कौन सा क्वेश्चन, लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका की जो है आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका आपको पता होगा लाइसोसोम्स से जुड़ी हुई होती है। रसधानी, रसधानी पाई जाती है जिसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। और ऑप्शन ए है गाल्जी बॉडी। ठीक है, तो गाल्जी बॉडी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 11th में सी हो जाएगा। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, वो विषैले पदार्थों को अविष करने में या विषरहित करने में सहायता करती है। ठीक है,
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए जो लिपिड का उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है, रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा। ठीक है, तो 12 में ए हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक को अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। देखो प्रोकैरियोटिक मतलब कैरियन केंद्रक पाया नहीं जाएगा, केंद्रक केंद्रिका ये तो गलत हो गया, लेकिन जो कुछ पाया जाता है कुछ पार्ट केंद्रक जैसा उसको केंद्रकाभ कहते हैं, यानी केंद्रक सदृश। ठीक है, अगला है 14 नंबर। 14 नंबर में कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, कौन सी कोशिका अंगक हैं जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बनाने में सहायक हैं, उसको कहते हैं गाल्जी बॉडी। ठीक है, तो गाल्जी बॉडी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है। राजधानी, अभी राजधानी पढ़ा आपने 2 बार, तो राजधानी का कार्य क्या है और क्या नहीं है। तो राजधानी संग्रहण करती है। ठीक है, 15 में तो राजधानी संग्रहण करती है बिल्कुल, कोशिका की स्फीति में दृढ़ता बिल्कुल प्रदान करती है, अपशिष्ट, लेकिन गमन यानी चलने में सहायक नहीं करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, बहिकोशिकता, कोशिकता, प्रद्रव्यलन, बहिकोशिकता एवं अंतःकोशिकता दोनों। तो अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं वह कहलाती है। ठीक है, अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि अंतःकोशिकता द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, तो जीवाणु, हाइड्रिला, आमवृक्ष, कैक्टस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जीवाणुओं की नहीं बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइपेन और म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, आपको पता होगा ये। ठीक है, हाइड्रिला, आमवृक्ष यानी आम का पेड़, कैक्टस, ठीक है, इन सब की सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो होता है वो गाल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है। तो केंद्रक के अलावा 3 ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक लवक, ठीक है, और तीसरा केंद्रक, 3 ही पार्ट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का रसोई घर आप लोगों को पता होगा कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। और लिपिड के अणु हैं किसके द्वारा संश्लेषित किए जाएंगे, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, दोबारा आया है सेम क्वेश्चन। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के द्वारा ही होता है, किसने कहा। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो रूडोल्फ विर्चो थे इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो पूर्ववर्ती कोशिका है उसी के द्वारा नई कोशिका का जन्म होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विर्चो। ठीक है, अगला देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत अभी जैसा मैंने आपको बताया कि स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका को दिखने वाला एकमात्र भाग होता है प्रोकैरियोटिक, यानी इसमें कैरियन नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा। तो कौन सा भाग होता है यानी जो दिखता है उसमें, तो राइबोसोम, उसमें दिखने वाला एकमात्र भाग होता है राइबोसोम। ठीक है, तो 24 में हो जाएगा राइबोसोम, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है, राइबोसोम में नहीं पाई जाएगी, हाइड्रोलॉग में केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक में केंद्रक भित्ति, गाल्जी बॉडी में, ठीक है, भी भित्ति पाई जाती है, लेकिन राइबोसोम में कोई भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का क्वेश्चन समझ लो कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, तो आप लोगों को पता होगा 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹,
ठीक है, एंगस्ट्रॉम 10⁻³ ठीक है, सेंटीमीटर 10⁻³ मीटर। तो ये सारे हो गए आपके। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, लाइसोसोम, अभी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 1-2 बार, ठीक है। तो लाइसोसोम किससे उत्पन्न होंगे? गाल्जी उपकरण द्वारा, ठीक है। लाइसोसोम गाल्जी उपकरण से, गाल्जी बॉडी से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव कोशिकाएं में किसके द्वारा खोजी गई? अच्छा, अगर कोशिका की खोज की बात किया जाए तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, लेकिन सजीव कोशिका की बात किया जाए तो एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। अर्धपारगम झिल्ली से होकर के जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। पादपों की कोशिका काइटिन शर्करा से बनी होती है। अब देखिए, ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अर्धपारगम झिल्ली में से होकर, ठीक है, जल की गति उसमें घुले हुए अणुओं की मात्रा बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगी। प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं झिल्ली, ये भी सही है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा है पादपों में कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है, काइटिन की ना बनकर सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अब